हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। वेदांता के मैनेजमेंट की ओर से एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है और ये खबर वेदांता के लिए पॉजिटिव भी साबित हो सकती है और नेगेटिव भी साबित हो सकती है। और देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट हमें फ्राइडे के दिन ही देखने को मिल चुका था। तकरीबन 3.5% से भी ज़्यादा की गिरावट फ्राइडे के दिन ही देखने को मिल चुकी थी। और देखा जाए तो वेदांता में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी गेम चल रही है। जब से वेदांता का डी लिस्टिंग फेल हुआ है उसके बाद से बहुत ही बड़ा घोटाला वेदांता में चल रहा है। उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि अगर जब से वेदांता का डी लिस्टिंग फेल हुआ था, आपको पता होगा कि अक्टूबर मंथ में वेदांता डी लिस्टिंग लेके आया था। उस टाइम पे वेदांता तकरीबन 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 178 के आसपास फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। और देखा जाए तो वेदांता के प्रमोटर्स की ओर से गेम तो दिसंबर मंथ में हमें देखने को मिल गई थी। दिसंबर मंथ में दोस्तों प्रमोटर्स की ओर से अच्छी खासी खरीदारी भी होती हुई हमें देखने को मिली थी। तकरीबन 150 रुपये के आसपास वेदांता के प्रमोटर्स ने दोस्तों हिस्सेदारी खरीदी थी वेदांता में। और उसके बाद आप देखोगे तो वेदांता तकरीबन 180-82 रुपये के आसपास भी हमें अच्छी खासी तेज़ी दिखा चुका है। और अब फिर से दोस्तों वेदांता के प्रमोटर्स की ओर से एक बढ़िया खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। वेदांता के प्रमोटर दोस्तों तकरीबन 10% के आसपास के स्टेक खरीदने जा रहे हैं वेदांता में। तो इस खबर के ऊपर हम पूरा एनालिसिस करते हैं और इसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिव क्यों देखने को मिल सकता है वेदांता में और पॉजिटिव क्यों देखने को मिल सकता है, उन सभी बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और आगे किस तरह का सिचुएशन वेदांता में देखने को मिल सकता है, किस तरह की प्राइस मोमेंटम आ सकती है, कौन से लेवल पर रजिस्टेंस एंड सपोर्ट आ सकता है, उन सभी बातों के ऊपर हम चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम फ्राइडे के दिन का कारोबार कैसा रहा था उसके ऊपर एक नज़र करते हैं। उसके बाद जो कंपनी की ओर से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है उसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पर मैंने वेदांता को सर्च करके रखा हुआ है। कारोबार की सिचुएशंस की बात करें तो तकरीबन 3.5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। 6.65 रुपये की गिरावट देखने को मिली थी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 185.50 रुपये पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी 2 रुपये के आसपास। 188 रुपये के आसपास और गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और हाई बनाया और तकरीबन 190 रुपये के आसपास का हमें हाई भी वेदांता में फ्राइडे के दिन देखने को मिला। और उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट आई और जो लो बनाया वो तकरीबन 75 रुपये के आसपास हमें लो बनाता हुआ वेदांता नजर आया। और फाइनली जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 182.05 के आसपास फाइनली क्लोजिंग देखने को मिली है। और डिलीवर परसेंटेज की बात करें तो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो तकरीबन 2,54,77,000 क्वांटिटी हमें ट्रेड होती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें से डिलीवर क्वांटिटी की बात करें तो 73,50,000 क्वांटिटी हमें डिलीवर क्वांटिटी देखने को मिल रही है। डिलीवर परसेंटेज निकल के आ रहे हो तकरीबन 28% के आसपास के डिलीवर परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो कारोबार का सिचुएशन तो हमें यहाँ पे ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, लेकिन जो खबर निकल के आई है वो काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिल रही है और इस खबर के चलते भी कहीं ना कहीं हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। तो जो खबर निकल के आई है उसके ऊपर एक नज़र कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो खबर निकल के आई है वेदांता के प्रमोटर्स की ओर से वो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। वेदांता प्रमोटर्स अनाउंस ओपन ऑफर टू बाय अप टू 10% स्टेक्स। वेदांता के प्रमोटर तकरीबन 10% के स्टेक खरीदने जा रहे हैं वेदांता में और यहाँ पे दोस्तों ओपन ऑफर के जरिए ये स्टेक खरीदने की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो ओपन ऑफर निकल के आई है वो क्या निकल के आई है उसके बारे में हम जानते हैं और थोड़ा एनालिसिस भी करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की ओर से जो ओपन ऑफर निकल के आया है वो तकरीबन 160 रुपये पर शेयर दोस्तों यहाँ पे ऑफर निकल के आया हुआ है और कंपनी तकरीबन 10% की हिस्सेदारी खरीदने जा रही है, स्टेक खरीदने जा रही है और तकरीबन 37.2 करोड़ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे खरीदने जा रही है ओपन ऑफर के जरिए। तो फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो फ्राइडे की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 182.05 का क्लोजिंग प्राइस है। तो उस प्राइस से तकरीबन 12% डिस्काउंट पे दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी ओपन ऑफर के जरिए ये 10% के स्टेक खरीदने की बात कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो एक कंपनी के लिए अच्छी खबर है कि कंपनी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव खबर ये भी है कि कंपनी के शेयर प्राइस अब भी 182 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और कंपनी
कंपनी 160 रुपये पे खरीदना चाहती है, तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव खबर हमें देखने को मिल रही है। तो इसके चलते हो सकता है दोस्तों हमें तो मंडे को हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पे संभावना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोई भी कंपनी जब भी बायबैक लेके आती है, किसी भी तरह का कोई भी ऑफर निकालती है, तो जो कंपनी प्राइस सेट करती है उसी प्राइस के आसपास 1 से 2 दिन के अंदर ही वो शेयर आ जाता है। तो हो सकता है कंपनी ने यहाँ पे ऑफर निकाला है 160 रुपये के आसपास का, तो हो सकता है 182 से हमें 160 तक गिरावट देखने को मिल सकती है। और दोस्तों हमने देखा था कि हाल ही में वेदांता के प्रमोटर ने दिसंबर मंथ में भी अच्छे खासे स्टेक्स खरीदे थे, और अभी वेदांता के जो प्रमोटर है उसके पास जो स्टेक है वो तकरीबन 55% के आसपास के स्टेक है, जो कि तकरीबन लास्ट मंथ में भी 5% के आसपास की खरीदारी की थी बल्क डील के जरिए। तो देखा जाए दोस्तों तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कंपनी 160 रुपये पर शेयर पे खरीदारी करने की बात करी है 10% के स्टेक, तो उसका जो वैल्यूशन निकल के आ रहा है वो तकरीबन 5,952 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे वैल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो वेदांता के प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट टाइम जब वेदांता का डीलिस्टिंग फेल हुआ था, तो हो सकता है प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए, तकरीबन 70% तक भी बढ़ा सकते हैं या तो 75% तक भी बढ़ा सकते हैं। और देखा जाए दोस्तों तो सेबी के रूल्स के हिसाब से कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी हर साल में 5% तक हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, जो कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 25% से ज़्यादा होनी चाहिए और 75% से कम होनी चाहिए। तो वो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी हर साल 5% तक के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखा कि लास्ट ईयर प्रमोटर ने तकरीबन 5% की हिस्सेदारी बढ़ाई थी दिसंबर मंथ में, और इस जनवरी मंथ में भी कहीं ना कहीं प्रमोटर्स की ओर से यहाँ पे 10% की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात हो रही है। और फाइनली कहीं ना कहीं सेबी ने भी दोस्तों इसकी मंजूरी दे दी है, जो कि कंपनी के लिए भी अच्छी खबर है कि प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा रहे, एक पॉजिटिव खबर है। लेकिन जिस प्राइस पे प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जो ऑफर निकाल के आए हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और हो सकता है 1 से 2 साल के अंदर फिर से प्रमोटर डी लिस्टिंग लेके आ भी सकते हैं, ऐसी यहाँ पे संभावना मुझे नज़र आ रही है दोस्तों। तो इस तरह की यहाँ पे खबर निकल के आ रही है। तो इस खबर के ऊपर दोस्तों आप अपनी नज़र बनाए रखें, जो कि देखा जाए तो एक पॉजिटिव खबर भी है और नेगेटिव खबर भी है। तो मुझे लगता है कि फिर से वेदांता आपको 160 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ भी सकता है, और इससे भी डाउन साइड आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास वेदांता के शेयर हैं तो आप ओपन ऑफर के जरिए वेदांता के प्रमोटर को अपने शेयर सोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे खबर निकल के आई है, जो कि नेगेटिव खबर भी साबित हो सकती है और पॉजिटिव खबर भी साबित हो सकती है। अब दोस्तों हम चार्ट के ऊपर एक नज़र करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट किस तरह के लेवल और टारगेट हमें वेदांता में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं, और यहाँ पर मैंने वेदांता का चार्ट ओपन किया हुआ है, और ये चार्ट मैंने यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट किस तरह के लेवल और टारगेट हमें वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। और गिरावट आती है तो कौन से लेवल के बाद, कौन से सपोर्ट के बाद हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। और जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे के दिन, और तकरीबन 182 रुपये के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली थी। और यहाँ पे अगर हम चार्ट के ऊपर नज़र करते हैं तो तकरीबन 90 रुपये के बाद हमें गजब का यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिला, एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला वेदांता में। डीलिस्टिंग फेल हुआ उसके बाद दोस्तों, और अभी यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से कंपनी की ओर से जिस तरह से ऑफर निकल के आई है, उसके हिसाब से हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो तकरीबन 176 का यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, डे लो है फ्राइडे के दिन का। अगर इस डे लो को अगर ब्रेक करता है वेदांता, तो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है, और तकरीबन 165 तक आपको वेदांता लुढ़कता हुआ नज़र आ सकता है। और 165 से 160 के अंदर फिर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है वेदांता में। तो इसी प्राइस के आसपास हमें ऑफर देखने को मिल रहा है कंपनी की ओर से, तो हो सकता है दोस्तों यहाँ तक भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि कहीं ना कहीं रिटेलर में पैनिक का माहौल तो फैलेगा ही दोस्तों। कहीं ना कहीं पैनिक होकर लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको गिरावट वेदांता में देखने को मिलेगी। तो इन 2-3 सपोर्ट लेवल है, इसको आप वॉच आउट कीजिए, और ऊपर के लेवल पे यही रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो कि फ्राइडे के दिन हाई बनाया था 190 के आसपास का। तो अगर उस हाइक के ऊपर निकलता है तभी आपको एक बढ़िया तेज़ी देखने को
को मिल सकती है। नहीं तो फिर आपको कुछ टाइम के लिए इसी रेंज के अंदर मूवमेंट करता हुआ वेदांता नज़र आ सकता है। 160 से 180 के अंदर ही आपको मोमेंटम फिलहाल अब वेदांता में देखने को मिल सकता है। और इन फ्यूचर अगर वेदांता फिर डीलिस्टिंग लेके आता है तो फिर यहाँ पे वेदांता में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर वो डीलिस्टिंग कौन सी प्राइस पे आ सकता है उसको हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पिछली बार जब जिस प्राइस पे डीलिस्टिंग लेके आए थे वेदांता, उस प्राइस पे दोस्तों जो LIC है, जो बड़े म्यूचुअल फंड लोग हैं, उन लोगों ने दोस्तों इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसके चलते वो डीलिस्टिंग फेल हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि फिर से वेदांता अगर डीलिस्टिंग लाता है तो 150 से 160 के आसपास डीलिस्टिंग लेके आ सकता है। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि सक्सेसफुली डीलिस्टिंग हो भी जा सकता है। तो यहाँ पे इन लेवल को दोस्तों आपको वॉच आउट करना है और आपको अपना भी एनालिसिस करना है, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनानी है। फिलहाल मेरी राय रहेगी कि वेदांता में आपको किसी भी तरह की कोई फ्रेश पोजीशन बनानी नहीं चाहिए। और अगर पोजीशन बनाई हुई है तो यहाँ पे दोस्तों आपको लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे मुझे कोई बढ़िया तेज़ी का माहौल वेदांता में देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से खबरें निकल के आ रही है और जिस तरह से माहौल बना हुआ है, तो जो मैंने आपको लेवल दिए उन लेवल का वॉच आउट कीजिए और आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पे नया है तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।